रहीम अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट लेडीज़, कैसे हैं जी आप सब। अच्छा जी, कल मैं आप लोगों को लाइव आई थी और बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, ठीक है। तो जितनी भी मेरी क्लाइंट्स हैं जो हम लोगों ने मिलके चैलेंज स्टार्ट किया है, आज था डे 1। तो एक चीज़ जहन में रखें, देखें दिन तो गुजर जाते हैं, आज का दिन भी गुजर गया ना, ठीक है। अच्छी डाइट खा के अपने ऊपर तवज्जो दे के एक्सरसाइज करके गुजर गया ना, इसी तरह आपके आने वाले भी दिन गुजर जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। कभी चक्कर भी आ सकते हैं, थोड़ी वीकनेस भी फील हो सकती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ वेट लॉस। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीमार हो गई हैं या आपको कोई बीमारी लग गई है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं कर ली क्या समरा, आज मैं कर ली क्या ठीक है। तो आप लोगों ने ना घबराना नहीं है। तो अब मैं आपको ना थोड़ी सी बातें बताना चाहती थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, इसका ये काम कैसे करेगी, ठीक है। अब आप देखें, फैट लॉस करनी है हमारा अभी मकसद क्या है। आप लोगों ने जिन्होंने भी मुझे पे किया, मेरे साथ प्लान लिया, उनका मकसद क्या है, पतले होना, ठीक है। लेकिन इस प्लान में अच्छा जबरदस्त समरा, वेरी गुड। इसमें मेरे दो मकसद हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपका फैट लॉस करवाना है, वो भी फास्ट, और दूसरा आपकी हेल्थ जो है ना वो बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है। आजकल मोस्टली औरतें जो है ना, जब जैसे ही वो 35 की उम्र टापती हैं ना, उन लोगों को शुगर का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उन लोगों को, बहुत सी लड़कियों को आर्थराइटिस का बहुत इशू हो जाता है, ठीक है। बोन्स में जो पेन्स होती हैं वो बहुत इशू हो जाता है। नी पेन का बहुत इशू हो जाता है। ब्लड प्रेशर का बहुत इशू हो जाता है। स्वेलिंग का हमें बहुत इशू होता है, और लोग ढूंढते रहते हैं अपने टेस्ट करवाते रहते हैं जिगर के, किडनीज के, कि हमें आया ये स्वेलिंग क्यों है। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, इस डाइट प्लान से, इस रूटीन से आपकी स्लोली आप नोट करेंगे, आपकी स्वेलिंग्स जो है ना वो कम होंगी। तो स्वेलिंग जो है ना वो आपकी लुक्स बहुत बिगाड़ देती हैं, आपके फीचर्स चेंज कर देती है। अगर आप लोग स्टिक रहते हैं अपने डाइट प्लान के साथ, एक्सरसाइज आप लोगों ने जरूर करनी है। इसके साथ मैंने आप लोगों को आज ये बताना है आइडियल वेट लॉस क्या होता है। भाई बड़े लोग वेट लॉस कर लेते हैं, आइडियल वेट लॉस क्या होता है, ठीक है। हमने इंशाल्लाह ताला वही करना है। I'm 45, वेट कैसे कम करूं, बीपी हाई रहता है। पता क्या बात है, एक तो वजीहा अपने जहन में ये बात डालो कि ये इतना जंग है, ठीक है, जिसमें आपने फतह हासिल करनी है। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। शुरू में जैसे हम हर चीज की अडेप्टेशन करते हैं ना, तो डाइट की भी बॉडी को ना अडॉप्ट करने में, आदत होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई वरना ऐसी बात नहीं है कि मैं हो सकती हूँ तो आप नहीं हो सकती, या वो हो सकती हैं तो आप नहीं, हम सब हो सकते हैं। बहुत सी लड़कियां आके मुझे कहती हैं कि मेरी एज 40+ है, इसमें वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, आप एक ऐसा अपनी बॉडी के साथ जो है फंक्शन लेके चलेंगे, एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो है ही फैट लॉस का, तो आपका भी होगा, मेरा भी होगा, उसका भी होगा, सबका होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिफरेंट होता है हम सबका, एज वाइज और जेनेटिक वाइज। तो थोड़ी सी स्पीड अप डाउन हो सकती है कि वो ज्यादा तेजी से वेट लॉस करे, आप थोड़ी सी स्लो स्पीड में वेट लॉस करो, बट होगा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि स्वेलिंग्स का बहुत ज्यादा इशू है। मैंने खुद नोट किया कि मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन अगर जैसे मैं जब मक्का गई थी, उम्रे पे गई थी, तो वहां पे हमारा डेली फूड इंटेक ज्यादा था। मीठा भी मैं डेली ले लेती थी कि चलो हम आए हुए हैं और फिर इतनी वॉक है और इतना कुछ है तो चलो। बट आई हैव नोटिस्ड कि मुझे स्वेलिंग्स हो रही थी वहां पे, ठीक है। मैं आई तो मुझे 8-10 दिन जो है ना वो लगे पूरे अपनी यानी कि रूटीन में आने में। क्यों? क्योंकि मैं उधर जो ब्रेकफास्ट बफे था ना वो हम लोग करते थे, क्योंकि पूरा भूखे होते हो ना, तो फिर बंदा कहता है चलो अच्छे से करके सो जाओ, ठीक है। फिर आप जोहर के टाइम हमारी ये रूटीन थी कि 12-12:30 बजे हम उठते थे और फिर आगे रूटीन शुरू करती थी। तो वो मतलब क्रोसेंट्स और बहुत ज्यादा ना मैदा होता है ना, मैदा, उसकी बहुत चीजें थी, जैसे क्रोसेंट हो गए, ब्रेड्स हो गई, केक्स हो गए, ये वैरायटी ज्यादा होती थी। तो हालांकि अभी मैं इतनी वॉक कर रही थी और सब कुछ करती, तो मैंने नोट किया कि स्वेलिंग्स हो रही हैं। मीठे से और मैदे से बहुत स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है। इनको आपने अपने डाइट से निकाल दे। मैदा तो अपने डाइट से निकाल दे, कभी ओकेजनल खा लिया, डेली बेसिस पे नहीं खाना। मैंने देखे हैं इतने मोटे पेट है लोगों को, इतना मतलब एक बंदा देखते जहन में आ जाता है कि यार ये इसने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, या ये बीमार है, ठीक है। तो स्टिल वो लोग मोटी रोटियां खा रहे हैं, मैदे की बनी हुई नान खा रहे हैं,
फॉर गॉड सेक भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे बड़ी कीमती जो चीज़ है ना हमारे पास वो हमारी हेल्थ है। अच्छा समरा क्या कह रही है, फायजा हंगर कंट्रोल कैसे करें? मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ मगर जब सब खाना खाते हैं तो बहुत दिल करता है। अच्छा हंगर कंट्रोल करने के लिए ना आप इस पगोल का छिलका लिया करो। जैसे आपने खाना खा लिया ना उसके 1.5-2 घंटे बाद नहीं भी भूख लग रही ले लो, वो बहुत कंट्रोल करता है। ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत ही कमाल एक चीज़ है ना आपकी हंगर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर जो मैं 7 सीड्स बताती हूँ, सॉरी 5 सीड्स बताती हूँ, 5 सीड्स का जो हम पाउडर बनाते हैं या वो वैसे ही रोस्ट करके आप कंज्यूम कर लो, उससे भी हंगर बहुत कंट्रोल होती है। इसके अलावा समरा सप्लीमेंट्स होते हैं हंगर कंट्रोल के, बिल्कुल नेचुरल होते हैं। गार्सिनिया वो आप ले सकते हो, वो आप में से कोई भी ले सकता है। जिन लोगों को वेट ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, गार्सिनिया होता है। गार्सिनिया के नाम से आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा, आप मुझे डीएम कर सकती हैं कोई अच्छा ब्रांड अगर पूछना है तो वो आप खाते हो ना तो वो आपको भूख नहीं लगने देता, ठीक है। तो फैट लॉस में भी ना आप इस तरह से सप्लीमेंटेशन के थ्रू थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सी लड़कियां होती हैं, बहुत से लड़के होते हैं जिम आते हैं लेकिन उनसे वर्कआउट नहीं होता तो हम उन्हें प्री वर्कआउट देते हैं ना। बहुत से लोग होते हैं जिनके मसल बहुत वीक होते हैं, उन्हें बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, खलियां बहुत पड़ती हैं, रिकवरीज बहुत स्लो होती है, हम उनको BCAs रिकमेंड कर देते हैं। तो इस तरह हर चीज़ का इलाज होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की बता दी, स्वेलिंग बहुत बड़ा इशू है आजकल ना लोगों का। हाय अल्लाह मेरा मुन्ना काका आ गया। चलें जी आप लोगों को भी ना मैं लगता है थोड़ी सी इससे बात करवाऊँ। ओके सो अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि स्वेलिंग्स का जो है ना बहुत बड़ा ताल्लुक है हमारा रिपीटेडली खाना खाना। जब हम बार बार खाना खाते हैं ना, बार बार खाना खाते हैं, हमारी बॉडी जो है ना हेल्दी होने के बजाय अनहेल्दी हो जाती है। तो आपकी पूरी हेल्थ जो है ना वो डिपेंड करती है आपके गट पे, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं ना वो आंतों में जाता है, उसके बाद जो सिस्टम होता है क्या खाने खाएं, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन यू गाइस। ओके से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हां ही इज या ओके a car. Hello everyone. He's saying hello everyone. Can you again say hello everyone? Oh no, please say mashallah for Yahya. अच्छा ठीक है जी, तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बच के रहना है, अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं आप लोग। भूख लगती है, खोएं पड़ती हैं, कुछ भी होता है, आप लोगों ने डाइट के साथ ना अपने स्ट्रिक्ट रहना। मैं स्पेशली इसलिए आई हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं, पफ़ी आइज हुई हैं, बहुत मैसेज आए होते हैं कि पाँव सूजे हुए हैं, पूरी बॉडी पे सूजन है। तो सूजन का बहुत बड़ा रीज़न जो है ना आपकी गलत डाइट है, आपका मैदा है, आपके मीठे हैं, आपका जो है ना लार्ज पोर्शंस ऑफ मील्स है, ठीक है। इस चीज़ को आप कम करें। और एंटी इन्फ्लेमेशन जो होती है ना ड्रिंक्स नेचुरल वो लें, पुदीने का आप जो है कावा लें, सौंफ का कावा लें, जीरे का कावा लें, सिनामन लें, ये सारे आपकी ना इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। बट नथिंग विल वर्क अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। थैंक यू सो मच समरा, थैंक यू वजीहा। अच्छा अब गाइस मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि आइडियली वेट लॉस हम लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। वेट लॉस तो आप लोगों का हो जाएगा पक्का पक्का, बट आइडियली कैसे करना है। अब मुझे बहुत लड़कियां क्लाइंट फॉलोवर्स ये कहती हैं हाय हाय तुम चिकन की डाइट देती हो, आप चिकन की डाइट दे देती हैं, चिकन नहीं खाया जाता। भाई सबको मैंने देखा चिकन कढ़ाइयाँ खा रहे होते हो तुम लोग, स्टेक्स ऑर्डर करके खा रहे होते हो, ठीक है, बटर में और मशरूम सॉस के साथ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट व्हाई नॉट अगर हम उसको एयर फ्राई कर लें, अगर हम उसको हेल्दी वे में पका लेंगे। अच्छा या मम्मी ओके ओके बेबी, ठीक है। अब क्या बात है भाई कि आइडियली वेट लॉस हमारा तभी होगा जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इतने लोग, मैं ये लाइव इसलिए कर रही हूँ, मुझे बोलेंगे मैसेज करके नट्स में क्या प्रॉब्लम है, ग्रीक योगर्ट में क्या प्रॉब्लम है, लो फैट योगर्ट में क्या प्रॉब्लम है, चीज में क्या प्रॉब्लम है। भाई हमने ना वो आपने कहावत सुनी है, वो रास्ता क्यों देखना भाई जहाँ जाना ही नहीं है। भाई हमने फैट को नहीं देखना, भाई हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है, 25 किलो ज्यादा है, तो अब हम थोड़ी थोड़ी भी क्यों लें भाई, हमने नहीं लेनी एक चीज को। हमने
बॉडी से आउट करना है तो हमने उसको बॉडी के अंदर नहीं डालना है। ओके, जो मील प्लान्स मैंने दिए हैं और जो मैंने अभी आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान दिया ना, इसमें तो मैंने फिर भी बड़ी आप लोगों को रिलैक्सेशन दी है, ठीक है, कि सुबह भी ब्रेड दी हुई है, रात में भी कार्ब्स दिए हुए हैं। कार्ब्स और प्रोटीन में ही आप लोग खुश रहो, फैट को ना देखो अभी। अच्छा, अभी हमने फैट को बॉडी से निकालना है। तो लोग समझते हैं कि भाई इतनी जल्दी इतना वेट लॉस कर लिया है तो ये तो दोबारा मोटी हो जाएगी या दोबारा वापस आ जाएगा। याद रखना, फैट बॉडी से निकाल दिए ना, ये तभी वापस आनी है जब आप इसको दोबारा बॉडी में डालोगे। एप्पल, यस, ओके, या गो टू बेड, ओके, डोंट थ्रो माई फोन. You can't throw my phone, okay, my baby? Just give me a second. Let me switch on. Oh no, my phone, no. It's coming. It's gonna work. Just give me a second, guys. You know I'm a mommy. Oh no. Okay, go to bed. Hold it tightly. ठीक है, आइडियल वेट लॉस कैसे होगा? बड़ी मेहनत से, ठीक है। वो लड़कियां क्या करेंगी? फाके करेंगी, खाएंगी नहीं जब टाइम भी आएगा। और जब सम टाइम तो फिर भाई ऐसे होता है जब आप इतनी भूख बढ़ा लेते हो ना, फिर जो आप खाते हो ना वो ज्यादा लगता है आपकी बॉडी को, ठीक है। अपने टाइम डिसाइड करें। या अब तो मेरा लाइव ऑफ करवा दोगे बेटा। बट डैडी इज लिटिल बिजी, डैडी सिंग। ओके, ये भाई ये लाइव में हो क्या रहा है? यू कॉल, गो गिव मी जस्ट 5 minutes more. तो ओके, तो भाई हमने एक्सरसाइज करनी है और हमने प्रोटीन डाइट को फॉलो करना है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, कम, गो टू मारू एंड कॉल अलीना मम्मी। ओके मारू, मैं लाइव हूँ, जरा 5 मिनट मुझे चाहिए। कॉल अलीना मम्मी, गो। अच्छा जी, He's just like सज्जाद भाई है, सारी बात है। तो अच्छा, आइडियल वेट लॉस की बात कर रहे थे भाई। आइडियल वेट लॉस कैसे होता है? ऐसे होता है कि आपकी बॉडी जो है ना पतले हो गए, शेप अप है, खूबसूरत दिख रही है, ठीक है। आपकी जो स्किन है उसके स्टिल ग्लोइंग है, ठीक हो गया। आपके एनर्जी लेवल्स जो है ना वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। ये नहीं कि आपने वेट लॉस कर लिया तो हुन तुसी लम्बे ही पाए रहंदे हो, तो सारे आपको ताने देते रहते हैं और वेट लॉस करो और वेट लॉस करो, ठीक है। जो हमारी हेल्थ कंडीशन होती है ना या एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये ना मैंने नोट किया कि जब हमारी एज 30 क्रॉस करती है ना और जैसे जैसे एज नंबर चेंज होता रहता है तो उसके साथ साथ हमारे एनर्जी लेवल्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। इट्स ओके मारो, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है मुझे लाइव जो है ना वो फिर किसी दिन करना पड़ेगा। अच्छा, तो my baby is obsessed with his mommy and he all the time misses her and he calls her all the time. This is what he's doing now. Call Alina mommy. Okay, now go to Maru. No, close the door bhai. अच्छा गाइस, तो आप लोगों ने इस वजह से डाइट प्लान को फॉलो करना है, वर्कआउट को मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं करना 3 किलो 4 किलो वेट लॉस करके फिर छोड़ दिया, फिर तुसी भुल गए। डोंट डू दैट, फिर तो स्टार्ट ही ना करो अगर यही मजाक करना है, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है उसको अचीव करो, अपने गोल तक पहुंचो। 40 में भी 25 की नजर आओ तो यही सही सक्सेस है, ठीक है। अपने ऊपर तवज्जो दो लड़कियों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने ऊपर तवज्जो दो। और गुड लुक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लुक्स अच्छी होती है ना तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर आप मतलब मैं अगर अपनी यंग एज की बात करूं ना, जब मैं थी 17-18 साल की, तो मैं यही देखती थी जिसकी शादी होती है वो मोटा हो जाता है। मैं अभी 39 के होंगे सितंबर में, तो मैं यही देखती थी जिसकी शादी होती है तो एक इम्प्रेशन ज़हन में आ गया था कि शादी के बाद अच्छा सब ऐसे हो जाते हैं, शादी के बाद सब ऐसे हो जाते हैं, बट नहीं। और अब तो फिटनेस का इतना ट्रेंड है, अब तो फिटनेस जो है वो हर जगह पे ही नजर आती है आपको, ठीक है। तो इस वजह से हमने नहीं होना भाई कि शादी हो गई तो 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए, हमने यही कमेंट सुनने कि ओह तुम 3 बच्चों की माँ हो, तुम 4 बच्चों की माँ हो लेकिन लगती नहीं, यही सुनना है हमने।
तो इसके लिए करनी है हमने मेहनत, ठीक है। और जब आपको कोई ये कहता है ना तो आपको इतना अच्छा फील होता है ना, सीरियसली। मैं जब मोटी हो गई थी ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था फैशन करने का, कपड़े पहनने का। तो मुझे ना ये भी बड़ा कमेंट आता कि समझ नहीं आता, जब लड़कियां पतली हो जाती हैं तो इनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है, और जब ये मोटी होती हैं तो इनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है। क्योंकि जब आप इतने मोटे हो जाते हैं ना तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड यू फील लाइक क्या ही करना लेके, आप अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जाहिर बात है फिर आप उस टाइप के ड्रेसिंग करते हो। लेकिन जब आप पतले होते हो तो आपकी ड्रेसिंग जो है वो जाहिर बात है उस लिहाज से हो जाती है। और वैसे ही जब आपकी बॉडी स्मार्ट होती है ना तो आप कुछ भी पहन लो वो आपको सजता है, हर स्टाइल आपको जो है ना वो सजता है। तो इसके लिए मेहनत करो। अपने लिए मेहनत करने के अंदर क्या आप लोगों को वो जाता है कि अपने लिए हम इतनी आलकस करते हैं कि हाँ उठना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, चलो जी जो सबके लिए पकाया वही खा लो। नहीं, अभी जो अब जैसे मेरी बच्चियां हैं ना, अगर वो अभी बर्गर्स भी खा लेंगी, पिज्जाज भी खा लेंगे, भाई उनकी एज ही ग्रोइंग है, उनके बालों को फूड चाहिए, उनकी स्किन को फूड चाहिए, उनकी हाइट निकल रही है। तो अभी वो ग्रोइंग एज में या आप कह लो कि हमारी जो लड़कियों की जो एज होती है ना 18 साल तक, 20 साल तक जो है ना, स्टडी यही बताती है कि तब तक आपकी जो है ना बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद आपके बाल कैसे होने हैं आगे सारी जिंदगी, स्किन कैसी होनी है, वो सब कुछ डिसाइड हो जाता है। हाइट क्या है वो सब कुछ ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है, ठीक है, कि वो सब कुछ चीजें कैसे। फिर खुराक जो है ना वो आपको लगना शुरू हो जाती है, ज्यादा हाई कैलोरीज खाओगे तो वो फैट में ही टर्न होंगी। इसीलिए हम जब कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उस लाइफ में इस वजह से हम इतने मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब हमारी टीन एज होती है ना उसके अंदर यही हो रहा होता है कि आपकी जो कैलोरीज है ना वो काफी जगहों पे जो है ना वो सर्फ हो रही होती है। आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हाइट, ये सब चीजें डिसाइड हो रही होती है ना, तो यहाँ पे वो कैलोरीज जा रही होती हैं। लेकिन उसके बाद सारी कैलोरीज है ना वो आपको मोटापा ही दे रही होती हैं। सो गर्ल्स अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल है, आप फिट नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर आप बहुत लाइक है, आप नंबर 1 जो है ना डॉक्टर हैं, पायलट है, इंजीनियर हैं, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी डाउन है, अगर आपका वेट जो है वो बहुत ज्यादा है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को खत्म किया हुआ है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो नंबर 1 होनी चाहिए। इसलिए डाइट प्लान को फॉलो करें, वर्कआउट कभी मिस ना करें। वर्कआउट जो है कम से कम, अगर आप बहुत बिजी वुमेन है ना, बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है डेली वर्कआउट करने का, तो उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। हफ्ते में 3 या 4 दिन वर्कआउट करना है, 1.5 आवर, ओके। डेली वर्कआउट अगर आप लोगों ने करना है तो 6 डेज अ वीक, 1 डे तो जरूर ऑफ होना चाहिए आपका। लेकिन मैं जो हूँ, मैं अब 5 डेज करती हूँ, 5 डेज अ वीक मैं वर्कआउट करती हूँ। ये रूटीन मेरी तकरीबन है 2 साल से। उससे पहले मैं 6 डेज अ वीक ही करती थी, ठीक है। अब रूटीन इतनी बिजी रहती है या मैं इतना वो पूरी खेचल की होती है, घर के काम, बच्चों के काम, और फिर जिम भी इतना अच्छी ट्रेनिंग की होती है मैंने, तो मुझे लगता है मुझे 2 दिन रिकवरी के लिए चाहिए, तो मैं 2 दिन रेस्ट लेती हूँ। अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना तो उसमें तो आप लोग 6 दिन वर्कआउट लाजिम करें, वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग छड़ दो हुन वॉक नू ते सड़कां ते चलन नू, हुन ए चीज छड़ दो सीरियसली। जिम में जाओ, जिम में एडमिशन लो, अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं चलो पर्सनल ट्रेनर हायर करो, ओके, और फिर उसके साथ मिलकर वर्कआउट करो और सीखो, ठीक है, लर्न करो। तो लर्निंग तो हमारी मरते दम तक चलती रहनी है, बट इसी तरह से आप जो है ना आइडियली वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन ना ली, ठीक है, सब्जियां ही खाते रहे और दालें खाते रहें, चने खाते रहें, ठीक है, उससे उतनी प्रोटीन नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो है चिकन, फिश इसकी इनटेक, एग्स की इनटेक करनी है, हर मील में करनी है, और इनको इस तरीके से पकाना है कि इसमें ऑयल ज्यादा नहीं डालना आपने, ठीक है, ताकि हमारा मकसद जो है ना वो जिंदा रहे, ओके। तो फिर आप लोग देखेंगे कि आपके जो मसल्स हैं वो बिल्ड होंगे, मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी जो है वो शेप अप होगी, लीन हो जाएगी, और फैट जो है वो बाय बाय कर देगी। क्योंकि जितना बॉडी में ज्यादा मसल है उतनी आपकी जो बॉडी है ना ज्यादा कैलोरीज मांगती है, वो मसल ही आपकी फैट को ना खा जाता है, एक तरह से आसान लफ्जों में बताऊं तो। इसीलिए मसल्स बिल्ड करें। लड़कियां समझती हैं मसल बिल्ड करके हम आदमी बन जाएंगे। भाई अभी तक मैं आदमी नहीं बनी, आप कैसे बनोगे? तो नहीं बनते आदमी, वो और प्रोसेस होता है बॉडी बिल्डिंग का। हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपकी आदमियों वाली बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना भाषण आज के लिए बहुत है। इंशाल्लाह विल सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।